महाभारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जो भी तुमने किया है वो बेकार नहीं है, ऐसा मत सोचना कि हो गए पर्यूषण फ्री हो गए, बेकार हो जाएगा। ध्यान रखना, नहीं, घर जाने को मन ना करे, है ना, लौटने को मन ना करे विषय भोग में, संसार में। ऐसा लगे कि बुलवा लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी, मन भजले पारसनाथ, उमरिया रह गई थोड़ी। भगवान के चरणों में जीवन बीत जाए, जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। कुछ नहीं करना धर्म करने के लिए, केवल सत्संग करो। धर्म बुलाना नहीं पड़ता, धर्म अपने आप आ जाया करता है। एक तिनका था ना जाने उस तिनके को क्या सूझा कि मैं समुंदर से मिलना है मुझे। इतना सा तिनका, किससे मिलना है? समुंदर से। उसने हवा से कहा, ए उड़ने वाली हवाओं, मुझे समुंदर तक ले चलो। हवाओं ने कहा कि आजा, हमारे साथ चल, तेरे पैर तो है नहीं, उड़ते उड़ते चल, तुझे समुंदर के पास ले जाएंगे। तिनका उठा, उछला, हवाएं ने उसे अपने बवंडर में लिया, लेकिन हवा की उम्र कितनी है, थोड़ी उड़ी और जैसे ही रुकी तिनका फिर नीचे। उधर से हवा आई, उड़ाया तिनके को, वहीं लाके पटक दिया जहां से ले गई थी। ध्यान रखना। तिनके ने कहा, बहुत परेशान हो गया, मैं कैसे समुंदर से, एक बार समुंदर दिखा दो मुझे, वैसे एक बार दिखा दो। हवाओं ने बहुत कोशिश की, तिनके की आधी जिंदगी बीत गई, लेकिन हवाएं समुंदर तक ना पहुंचा पाई, क्योंकि कोई भी एक ऐसी हवा नहीं है जो तुम्हें इतनी लंबी यात्रा करा सके। तिनका बहुत दुखी हुआ, बोले लगता है कि इस काल में मैं भगवान समुंदर से नहीं मिल पाऊंगा। छोटा सा है, ख्वाब कितने, बहुत बड़े अरमान लेके चल रहा। उड़ते उड़ते हवाएं एक दिन उसे गंगा के पास ले गई। उसने देखा और पूछा कि गंगा मैया, आप कहाँ जा रहे हैं? तिनके ने पूछा। गंगा ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सतत प्रवाह में रहा करती हूं। एक बात तो बताओ गंगा, एक बात बताओ मां गंगा, तुम जा कहां रही हो? गंगा ने कहा, समुंदर से मिलने। समुंदर से मिलने? मुझे ले चल सकती हो? गंगा ने कहा, तुझे मिलना है? बोले हाँ। बोले नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता है। बोले नहीं, चलूंगा, मेरी बहुत दिन की प्यास है। तो गंगा ने कहा, तू मिला क्यों नहीं? बोले हवाओं ने बहुत बहकाया, इन हवाओं ने मुझे विपरीत दिशा में उड़ाया, वहां नहीं ले गए। गंगा ने कहा, पागल, हवा में उड़ेगा ना तो कभी समुंदर नहीं मिलेगा। क्या करूं मां? आ मेरे आंचल में कूद जा, मैं तुझे समुंदर से मिला दूंगी। और कहते हैं तिनके ने देखा इतना अथाह जल राशि, गंगा मैया मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम तो अथाह गहरी हो, मैं डूब जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। गंगा ने कहा नहीं, बस एक चीज कर ले कि मुझसे लड़ना मत, हाथ पैर मत चलाना मेरे सामने, वरना डूब जाएगा। क्या करूं गंगा मैया? बस मेरी धारा में बहने का प्रयास कर। तिनका ने वैसे ही किया और कूद गया नदी में बिना देखे। और जैसे ही कूदता है, कल कल निनाद करते हुए गंगा उसे कलकत्ते तक ले जाती है, गंगा सागर से मिला देती है। एक बात याद रखो, उस तिनके ने कहा कि माँ इतनी जल्दी यात्रा हो गई, ना मैंने चप्पू चलाए, ना मैंने नाव चलाए, ना मैंने हाथ पैर चलाए। गंगा मैया
जब आपने शर्त लगाई कि कुछ भी मत करना, मैंने विचार भी छोड़ दिए क्या होगा। अब सौंप दिया है जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। समर्पित हो गया मैं तुम्हारे लिए। गंगा ने कहा जा अनंत समुद्र की यात्रा कर, जा समुद्र को देख, अटखेलियां कर इसकी लहरों से। जो आनंद समुद्र के पास है ना, वो आनंद मेरे पास नहीं। वरना मैं क्यों दौड़ी दौड़ी समुद्र के पीछे भागती। ध्यान रखना, विचार करो, जो तिनके जैसी जिंदगी बना लेता है वह समुद्र को प्राप्त हो जाया करता है। तुम सब नदियां ही तो हो, तभी तो हम समुद्रों के पीछे भाग रहे हो। ध्यान रखना। औरंगाबाद गए, वहां आ गए, जहां गए वहां आ गए, पूना गए, पूना आ गए, बारामती गए, बारामती आ गए, जहां सूरत गए, सूरत आ गए। मैंने कहा ये सब क्यों आ रहे हैं पीछे? हमारे गुरुजी ने कहा मैंने तेरे नाम के आगे सागर लगाया है ना, ये सरिताएं तेरे पीछे पीछे सब। विचार करिए, आनंद है। कुछ नहीं करना ब्रह्मचर्य के लिए, कुछ भी नहीं करना है। जब भी वासनाएं जागृत हो, काम जागृत हो, इनके पास आके खड़े हो जाना। कामदेव अपने आप छोड़ करके भाग जाते हैं। ध्यान रखना। जैसे वृक्ष में लिपटे हुए सांप और एक गरुड़ आवाज कर दे तो सांप मयूर की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। और जब भी इंद्रियों के विषय सताएं, एक बार बोलना नमो अरिहंताणम, सारे विषय तुम्हें छोड़ करके भाग जाएंगे। कोई कठिन नहीं, अपने मन को लगाओ। वासनाएं कब जागृत होती हैं? जब तुम कुछ काम नहीं करते हो, तब काम जगता है। जब तुम खाली होते हो, जब तुम अकेले में होते हो, जब तुम ऐसे दृश्य देखते हो, जब ऐसा साहित्य पढ़ते हो, तब मन में वासनाएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन रात दिन जो अरिहंत शरणम पवज्जामि में लीन रहता है, काम भाव उसके पास कभी आते नहीं है। ध्यान रखना। आज उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना, मन से वासनाओं को उतार के फेंको। तन से फेंकने से कुछ नहीं होता, मन से। मंदिर में हम बहुत गए पर मन मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना कर, मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ओ मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोमोसा, पर की पीड़ा में मोमोसा पिघलना साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ये जो तुमने जीवन बदला है ना, यही साधना है। नींद तो पहले भी आती थी, नींद अब भी आती है, लेकिन पहले नींद आती थी तो वही दुनिया की बातें दिखती थी, और अब नींद आए तो एकदम से खुलती है। अभिषेक का समय तो नहीं हो गया है, पूजन का समय तो नहीं हो गया। अब तो नींद में भी भगवान दिख रहे हैं।
अब तो नींद में भी शिविर दिख रहा है, अब तो चलते फिरते भी शिविर दिख रहा है। ध्यान रखिए, जो पुण्य संचित किया है ना, इसे हल्का मत समझना, ये गाढ़ा पुण्य है। अपने जीवन को, धन्यता को प्राप्त करना, ऐसा सोचना मत कि 10 दिन हो गए, नहीं। एक पूंजी कमा के लाए हैं, वो जब यहाँ से घर जाओ ना, तो तुम्हारी बहू घर पे है ना, तुम्हारे बेटे घर पे है ना, वो ये सोचें कि मम्मी, मेरे पापा 10 दिन गंगा नहा के लौटे हैं। ध्यान रखना, इतनी पवित्रताएं लेकर घर जाना कि तुम्हारी बेटी कहे कि वही सासू है क्या जो एक की 4 सुनाती थी। नहीं, अब तुम्हें देखकर तुम्हारे परिवार के लोग बोले कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ध्यान रखना, ये तो सही में धार्मिक हो गए, इनका तो नेचर ही बदल गया। ये तो अब रोष ही नहीं करते हैं, ये तो विरक्त जैसा जीवन जी रहे हैं। सचमुच ऐसा नहीं कि जाके शुरू हो जाए, क्यों नहीं तूने ये नहीं किया और वो नहीं किया, मैं 10 दिन नहीं रही, घर का सत्यानाश करके रख दिया, 8 बजे सोकर उठ रही है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। बहू कहेगी, अम्मा पर्यूषण में गंगा जी नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। ध्यान रखना, आसक्तियां कम हो जाएं, दुर्भावनाएं कम हो जाएं, आत्मीयता बढ़ जाए। ध्यान रखना, मैं विश्वास करता हूं कि तुम यहां से जब जाओगे, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा स्वभाव इतना शांत हो जाए कि जब तुम्हारे घर के मेंबर मुझसे मिलें तो कहें, महाराज तुमने क्या कर दिया है इनको। ध्यान रखना, और जैसे कि तैसे ही रहे, और हम पूछें कि क्या हुआ, अम्मा घर पहुंची, बोले आ गई बला तूफान लेकर आ गई है। ध्यान रखना, है ना। एक आदमी अपनी पत्नी का संस्कार करके लौट रहा था, बरसात के दिन थे, चिता जल रही थी। जैसे ही चिता जली, बिजली कड़की जोर से, पानी बरसा, बिजली में गर्जना हुई, बादल गरजे, बिजली चमकी। पति ने सोचा लगता है पहुंच गई। कुछ लोगों को बाद में समझ में आएगा कि मेरा तूफान अब ऊपर चला गया है, ऊपर उपद्रव शुरू हो गए, इसका मतलब पहुंच गई। ध्यान रखना, ये कोई साधना है क्या? नहीं। बस एक ही चीज कहूंगा कि इस 10 दिन की साधना का तुम्हें रिजल्ट चाहिए ना, तो तुम्हारा नेचर इतना बदल जाए कि तुम्हारी बहू कहे कि हर जन्म में मुझे ऐसी मां मिलना चाहिए। ऐसा जीवन बना लो, ऐसा जीवन बना लो कि तुम्हारी बहू पीहर का नंबर भूल जाए, सासू का नंबर याद रखे। ध्यान रखना, वो माता भूल जाए, इसको ही माता, तो समझना मैंने कुछ किया है। तुम माता जी तो नहीं बन सकती हो, तुम दीक्षा तो नहीं ले सकती हो, जीवन तो बदल सकती हो ना। विचार करिए, जब ससुराल जाए ना बहू, तो तुम्हारी बहू बोले कि मम्मी मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मुझे जल्दी वापस बुलाना, तो समझना तुमने अपना जीवन बदला है। ध्यान रखिए, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बहू, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे पड़ोसी कहें कि क्यों भाई तुम वही हो क्या? ध्यान रखना, तो तुमने पर्यूषण पर्व मनाए हैं। नहीं तो जैसे थे वैसे ही मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, आदत गई न जिल्लत गई, रहे पाजी के पाजी। क्या मतलब ऐसा गंगा स्नान करने से जैसे गए वैसे ही लौटे आए? ध्यान रखना, क्या विश्वास करूं कुछ चेंज आएगा जीवन में कि नहीं आएगा? स्वभाव में चेंज लाना। मैं नहीं कहता हूं कि सफेद कपड़े पहने रहना, नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि एक टाइम ही भोजन करना, स्वभाव बदल लेना। तुम्हारा जो घर, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, जिनका घर नरक बना है उसे स्वर्ग बना लेना। तो समझना हमने पर्यूषण से गंगा स्नान कर लिया, जीवन को धन्य कर लिया है। एक आदर्शमय जीवन। गुस्से का जवाब गुस्से से मत देना, गाली का जवाब गाली से मत देना, शिविर याद कर लेना। अब यही कहना कि जैसे 10 दिन की जिंदगी गुजरी, मेरी साधना असली तभी है
जब घर में भी ऐसे जीवन गुजारूं, निश्चिंत, बिना टेंशन, बिना तनाव के। मत हाय तौबा करो, उम्र हो गई है, अब चलने की तैयारी करो, ध्यान रखना। यहाँ से तो चले ही जाओगे, कल दुनिया से भी जाना है, ध्यान रखना है। तो आप सब उसको ध्यान रखें। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत से शिवरार्थी ऐसे भी होंगे कि 10 दिन यहाँ रहे, मुझसे बात ही नहीं कर पाए। कई की शिकायत रही होगी कि यार गए तो लेकिन महाराज से तो बोल ही नहीं पाए, महाराज तो हमसे बोले ही नहीं, महाराज से तो हमारा संपर्क ही नहीं हुआ। 10 दिन रहे, महाराज ने तो हमारा हाल चाल ही नहीं पूछा। महाराज ने तो ये भी नहीं कहा कि तुम कैसे रह रही हो, तुम कहाँ रह रही हो, तुम कहाँ से आई हो, ये भी महाराज ने नहीं पूछा। गए तो लेकिन मज़ा तो बहुत आया, लेकिन प्रवचन में भी आया, महाराज ने हमसे बात नहीं की, हमें देखा ही नहीं। वही 2-4 लोगों के नाम लेते रहे। एक बात याद रखना, जिनके नाम लिए वो शेष हैं, जिनके नहीं लिए वो विशेष हैं, ध्यान रखना। आपको सोचना है, आपके मन में होगा कि महाराज ने हमें देखा तक नहीं, 10 दिन रह गए हम, पूछा तक नहीं कहाँ से आए हो। मैं बताऊं, जब मैं भी मंदिर जाता हूँ ना भगवान के, तो मेरा भगवान भी मुझे नहीं देखता, वह भी मुझसे नहीं पूछता तू कौन है, कहाँ से आया है। अरे ये तो ऐसा प्रेम है भगवान से, ऐसी भक्ति है भगवान से। यहाँ प्रार्थनाएं जब प्यार किया जाता है, संसार में प्रार्थना की जाती है, मोक्ष मार्ग में प्यार का जवाब मिलता है, लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं मिला करता है। हम रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान कोई जवाब नहीं देते हैं। तो भगवान यदि जवाब ना दे तो क्या हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? नहीं, वो बोले या ना बोले, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे भगवान। ऐसा जीवन हमारा सार्थक होना चाहिए। मैं कह सकता हूं, जिनसे मैंने बातें नहीं कर पाया या नहीं की, मैं आज यहां बैठकर सबकी मंगलता का आशीर्वाद एक एक को प्रदान करता हूं। ध्यान रखना, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, सबका जीवन धन्य हो, सबका जीवन मंगल हो, ऐसी प्रसादी मैं आपको बांटता हूं। सूरज की किरणें ये थोड़ी पूछती हैं तुम कौन हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, क्या हो। जो हृदय के दरवाजे खोल लेता है, सूर्य की किरणें उसमें प्रवेश कर जाया करती हैं। मैं अपने असीम आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करता हूं। सदा जैनत्व की प्रभावना करना, जिन शासन की प्रभावना करना और भगवान से प्रार्थना करना, जो आज हम नहीं कर पाए, इतनी ताकत दे तेरी प्रभावना में जीवन समर्पित कर सकें, तो तुम्हारा जिन कुल में पैदा होना सार्थक होगा। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूँ। और जिनके उपवास हैं आज के, उनको शक्ति प्रदान करे ईश्वर। जिनका एकासन है उन्हें भी करे। अपने अपने शरीर की कैपेसिटी है, इससे कुछ नहीं होता है कि उसने नहीं किया, उसने किया। कोई जलोपवास करेंगे, कोई एकासन करेंगे, कोई पूर्ण निराहार उपवास करेंगे। सबको मेरा आशीर्वाद है। कल 7:30 बजे उपस्थित होना है। आज शाम को प्रतिक्रमण यहाँ पर होगा। जो 10 दिन तक नहीं हुआ वो आज यहाँ पर होगा, तो आप सब उसमें उपस्थित हों समय पर 6 बजे। और बाकी कार्यक्रम जो हैं कल की सूचना बार बार मिल चुकी है।